हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर स्वागत है। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स से पार्ट नंबर 14 में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर जो लोग दिया ना जल्दी से मिला लीजिए, और जो लोग नहीं दिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ जाइए कि आपकी बार ये क्वेश्चन ना कंपटीशन में पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इज कंसर्न्ड विद। जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होता है ना, किस किस जगह पर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया ना इसी में से बताना था। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से ये विस्कोसिटी पर लागू होता है, और नेवियर स्टोक्स ना, और केवल ग्रेविटी और प्रेशर और विस्कस इसी जगह पर ही लागू होता है। यही फोर्स है नेवियर स्टोक्स जो इक्वेशन का जो लगता है ना, बस इसे ही ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बताया था कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। एक क्वेश्चन और है ना, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिजियोमेट्रिक हेड इन ए स्टैटिक लिक्विड। हमसे ये कह रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन छांटना है, और किसके बारे में, जो पिज्योमेट्रिक हेड जो स्टैटिक लिक्विड में होता है ना उसके बारे में छांटना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको पता ही होगा, जल्दी से लगा दिए भी होंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी सही है, इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इन द लिक्विड। देखिए यह जो है ना, हम जब स्टैटिक लिक्विड है, जाहिर सी बात है वहाँ पर फिजियोमेट्रिक जो हेड होगा वो हमेशा सभी पॉइंट पर कांस्टेंट ही होगा। देखिए अगर यहाँ पर लिख रहा है पहला ऑप्शन जो है ना, ये भी कांस्टेंट ही लिख रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही नहीं कांस्टेंट होता है। इसको अगर हम रख देंगे इंक्लाइंड पर हो जाए या वर्टिकल प्लेन हो जाए, तब वहाँ पर भी ये ना कांस्टेंट ही होता है हमेशा, क्योंकि स्टैटिक लिक्विड है। देखिए आप देख लेते हैं ना, अब अगले चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमारे इस चैप्टर में। देखिए ये हमारा फ्लो थ्रो ओरिफिस एंड माउथ पीस, ये अगला चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर ना जल्दी से दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द डिस्चार्ज थ्रो एंड ओरिफिस फिटेड इन ये टैंक कैन बी इंक्रीज बाई। हमें ये कह रहा है ना, जो ओरिफिस फिट किया जाता है टैंक में, उसके द्वारा इंक्रीज हो जाती है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिटेड जो इसमें फिट किया जाता है शॉर्ट लेंथ ऑफ ए पाइप टू आउटसाइड। उस टैंक के ना इस तरीके से टैंक होता है, इसके बाहर तरफ एक आउटसाइड में छोटा सा लेंथ के में ना एक छोटी सी लेंथ की एक पाइप फिट कर दिया जाता है, तो उस समय ना उसका डिस्चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है। यही हमसे कह रहा था। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिटिंग शॉर्ट लेंथ ऑफ ए पाइप टू आउटसाइड द डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस फिटेड इन ए टैंक कैन बी इंक्रीज बाय फिटिंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू द आउटसाइड। देखिए वही चीज़ जो मैं अभी बताया इसके पहले ही, उसमें जो है एक शॉर्ट लेंथ की पाइप फिट कर दी जाती है उसके बाहर की तरफ, जिससे जो है ओरिफिस का जो डिस्चार्ज होती है ना टैंक में, वो बढ़ जाती है उसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये समझ जाइए कि एक क्वेश्चन ना आपकी बार पूछ ही लेगा। अकॉर्डिंग टू चेसिस फार्मूला द मेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप इज गिवन बाय। हमसे ये कह रहा है चेसिस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसमें मेन वेलोसिटी होती है ना, पाइप में फ्लो होती है, कितनी वेलोसिटी फ्लो होती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को कोई छोड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी सही है। बी इक्वल टू होता है सी अंडर रूट में एम आई। अब चलिए इस क्वेश्चन को ना कैसे ड्राइव किया जाता है उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में जल्दी से सीख जाएंगे। देखिए ये हमें पता ही होता है, जो उसका फ्लूइड का हेड होता है इसका इक्वल टू होता है ना 4FLV² अपान 2GD होता है, ये तो पता ही होता है। अब चलिए यहाँ से हम बी स्क्वायर को निकालने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर अगर हम रखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से ऊपर चल जाएगा, और ये जो पोर्शन बचा है ना ये नीचे आ जाता है इसके। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए कितना आता है, HF अपान L इंटू D अपान 4 2G अपान F, ये पोर्शन बचता है बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अब जब अंडर बी जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ पर अंडर रूट में हो जाता है सभी पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएंगे, अंडर रूट में 2G अपान F इंटू अंडर रूट में MI। ठीक है, अब देखिए ये MI ये कहाँ से आया, जो 2G अपान F है ना, ये हमारा MI होता है इसके इक्वल टू, इसको याद रखिएगा। देखिए ये जो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब ये कांस्टेंट होता है और इतना इक्वल टू जो हाइड्रोलिक लाइन होता है इसके इक्वल टू MI होता है। देखिए अब चेसिस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हम रखेंगे ना, सी
हमारा इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में एम आई, यही तो बचा ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी इक्वल टू सी अंडर रूट में एम आई, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए सी इक्वल टू होता है अंडर रूट में 2g अपान एफ, ये चेसिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेसिस कांस्टेंट इक्वल टू होता है। अब देखिए एम इक्वल टू क्या होता है, ये जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर पाइप के होता है, और आई जो होता है ये फ्रिक्शन हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। द टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखिए टोटल एनर्जी लाइन जो होती है ना, ये सदैव हायर होती है किससे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से। अभी इसको मैं फिगर बनाकर भी बताऊंगा, देखिएगा। द एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू रिप्रेजेंटेड, और इसके जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं ना, किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वही हमें इसमें बताना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी से ही हो जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी के हेड के अकॉर्डिंग ना इसके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा फिगर है ना, देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए एक बार। टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। टोटल एनर्जी लाइन जो होती है ना, ये हायर होती है किससे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से, ये तो हमको पता ही था। और वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है ना, बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी हेड। जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये 2 पॉइंट के बीच उसकी वेलोसिटी हेड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा वेलोसिटी हेड है ना, यहाँ पर देख लें, यह टोटल ग्रेडियंट लाइन है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, यही वेलोसिटी जो हमारा रिप्रेजेंट कर रही है 2 पॉइंटों के बीच, वही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यही होता है। बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ भी आ गया होगा। ये हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए। द टाइम टेकन फॉर, ये टैंक, देखिए एक टैंक को जो लिया जाता है फिलेट टू हाइट ऑफ एच एबव द फ्लैट बेस। देखिए एक टैंक है जिसको भरने के लिए जितना टाइम लिया जाता है फ्लैट बेस के आधार पर, टू एम्पटी थ्रू द एन ओरिफिस इन द बेस ऑफ वेरीज द फॉलोइंग पावर ऑफ एच। और उसमें उसको खाली करने के लिए जितने भी उसी समय, मतलब उसके जितना समय लिया जाता है पावर को, एस जो इसमें स्मॉल एच लग जाता है, ठीक है, स्मॉल एच को खाली करने में, तो वो कितना खाली करता है। चलिए इसको भी मैं फिगर बना के भी बताता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल देख लीजिए बी से ही हो जाएगा, 1/2 इसका हाफ हो जाता है। देखिए किस तरीके से होता है, यहाँ पर देख लीजिए फिगर। देखिए ये हमारा डिफरेंस है ना, दो जितना मान लीजिए इतना पहले से भरा था, जब इसको खाली कर रहे थे तो इसके इतना अकॉर्डिंग इतना खाली किए, ठीक है। ये जो हाइट है H1 हो जाएगा, H2 हाइट हो जाएगा, ठीक है, इतना हाइट हो गया। अब इसको जो टाइम हो जाएगा ना, T इक्वल टू हो जाएगा जब इसको पूरे तरीके से भरा था, 2 अंडर रूट में H1 माइनस अंडर रूट में H2 अपान CD A इंटू अंडर रूट में 2G, ठीक है। ये हमारा होता है जब पूरा भरा था, जब ये टैंक है, ठीक है। और जब टैंक ना खाली किया जाता है कंप्लीटली, तो वहाँ पर जो S2 होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मान जो है 0 हो जाता है। जब भाई खाली करोगे जाहिर सी बात है उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो वाटर लेवल खाली होगा तो 0 ही हो जाएगा। फॉर तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 2A अंडर रूट में H1 अपान CD इंटू A अंडर रूट में 2G, ठीक है, इतना हो जाएगा। इस सभी पॉइंट को आप लोग विशेष कर याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे YCT बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और देखिए अगर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो उसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और देखिए अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग सीधे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए ना, और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद जो भी इस चैप्टर में ना अच्छे क्वेश्चन होंगे उस सबको मैं कराऊँगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस ए पाइप ऑफ डायमीटर, एक देखिए किसी आर्डर में रिप्लेस किया जाता है एक पाइप की डायमीटर, जिसके जो है ना यन पैरेलल, जो यन होती है ना वो उसकी पैरेलल पाइप होती है। आप डायमीटर, जो पैरेलल पाइप की डायमीटर होती है ना, उसको हम स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल डी मान लेंगे। और तब वहाँ पर रिलेशन यूज जो होगा ना, क्या रिलेशन यूज़ किया जाता है वही हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ए सही हो जाएगा। स्मॉल डी इक्वल टू हो जाएगा D अपान N पे पावर 2/5 होता है, ठीक है, इतना होता है। देखिए N क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पाइप पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस
ए पाइप डायमीटर डी, देखिए उसी आर्डर में रिप्लेस होता है जो पाइप की कैपिटल डी डायमीटर होती है उसको रिप्लेस करके उसमें एन जो एन होता है ना पैरेलल पाइप डायमीटर जिसकी डी होती है उसको लगा देते हैं, तो उसका रिलेशनशिप कितना बन जाता है, स्मॉल डी इक्वल टू हो जाता है कैपिटल डी अपान अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में नहीं एन पे पावर 2/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे ना वहाँ से मिल गए। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस देखिए ये अगला चैप्टर भी है, फ्लो ओवर नोज एंड वेयर। देखिए इसमें से ना एक क्वेश्चन समझ जाइए, आप जरूर पूछ लेता है। मैं जितना चैप्टर कराऊंगा बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं वही कराऊँगा जो कंपटीशन में आ सकता है। देखिए द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर, जो क्रिटिकल डेप्थ मीटर होता है ना उसका यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, यही हमसे पूछ रहा है। आपको पता ही होगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल डी सही है। हाइड्रोलिक जंप को मेजर करने के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ मीटर होता है ना उसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर हाइड्रोलिक जंप, क्रिटिकल डेप्थ मीटर का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जंप को मेजर करने के लिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। द देखिए जो हमारा सेफी गार्डिंग और स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन ए डैम टू रिलीव द रिजर्वायर ऑफ एक्सेसिव वाटर व्हेन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर राइजेज इज नोन एज। हमसे ये कह रहे हैं ना, जिसके जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा मतलब सेफली बचाया जा सकता है, उसको प्रोवाइड करा करके जो डैम होती है जहाँ से मतलब रिजर्वायर या तो रिलीव किया जाता है या तो मतलब उसको रिजर्वायर किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है या तो उसको हटाया जाता है। हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है वाटर को। कब? लेकिन जब उसका जो वाटर लेवल होता है ना रिजर्वायर पूरी तरीके से राइज होने लगता है, ऊपर तरीके से फ्लो होने लगता है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है ऊपरी तरीके से जो फ्लो होगा तो हमारे जो बॉडी होंगे अंदर की जो हमारे डैम को बनाए जाते हैं तो ब्रेक होने की संभावना होती है। ठीक है, उसको हम बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसी वही हमसे पूछ रहा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, स्पिलवे का यूज़ कर देते हैं। क्योंकि अगर डैम में ना जैसे ये डैम हो गया जो पूरी तरीके से भर जाएगा तो यहाँ पर एक स्पिलवे लगा देंगे जिसके तरीके से स्पिल हो वे होकर के ना ये आराम से पानी निकल सके और इसका बेग जो है स्लो हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है और हमारा पार्ट भी बचा रह जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, अभी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए इट इज़ आल्सो नोन एज ओवरफ्लो चैनल। देखिए जो स्पिल होता है ना इसको हम कह सकते हैं जब ओवरफ्लो चैनल होता है उसे कह सकते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड रूल ऑफ फ्लो फ्रॉम डैम इनटू द डाउन स्ट्रीम एरिया टू प्रिवेंट डैमेज और डिस्ट्रॉय डैम। देखिए वही चीज़ मैं अभी आपको बताया ना, जो डैम होती है ना उसको डैमेज से बचाने के लिए जो स्पिलवे का यूज़ किया जाता है। क्योंकि उसको जो प्रोवाइड होती है ना उसमें मान लो एक अधिक तरीके से जैसे वाटर है, ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये मतलब पूरी तरीके से भर जाता है तो ये इसकी स्पिलवे इसीलिए बनाई जाती है जिसके द्वारा ये आराम से फ्लो हो सके। ठीक है, चलिए और उसके द्वारा जो अंदर के जो डैम के पार्ट होते हैं ना वो भी डैमेज से होने से बच जाते हैं। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ क्यों किया जाता है, यूज इन स्टील स्टोक ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। इसका यूज़ किया जाता है ना रिएक्शन टर्बाइन में टू कन्वर्ट द एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। इसको कन्वर्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डैम ये ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा जो हमारा कैचमेंट होता है ना, ये एरिया कैचमेंट एरिया ये क्या होती है, देखिए ये एरिया फ्रॉम विच रेन फ्लो, जब उस एरिया में ना जहाँ पर अधिक वर्षा हो जाती है ये पार्टिकुलर रिवर और लेक जहाँ नदी और झील होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है कैचमेंट एरिया का। ठीक है, अब देखिए सॉज टैंक जो होते हैं इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इट इज़ ए वाटर स्टोरेज डिवाइस। ये जो है ना एक वाटर स्टोरेज डिवाइस होती है, इसका यूज़ किया जाता है प्रेशर नेचुरलाइज इन या हाइड्रोलिक पावर। इसका यूज़ किया जाता है प्रेशर को नेचुरलाइज करने के लिए हाइड्रोलिक पावर वाटर कन्वे, जहाँ पर कन्वे लगाए जाते हैं हाइड्रोलिक पावर वाटर सिस्टम का वहाँ पर, और रेसिस्ट टू द प्रेशर राइज। और देखिए और यह क्या करता है ना वहाँ से प्रेशर को राइज निकाल देता है। ठीक है, प्रेशर को निकालता रहता है और इसमें क्या करता है प्रेशर ड्रॉप कंडीशन, और उसके द्वारा जो है प्रेशर को ड्रॉप कर देता है उस कंडीशन से। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चिप्लोलेटी बेयर इज यूज। देखिए एक जो हमारा चिप्लोलेटी बेयर होती है ना, चिप्लोलेटी की है कीपोलिटी कही है। ठीक है,
इस तरीके से होगा। अब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल ए सही, डी सही है। ट्रेपोजेंडियल नोच विथ साइड इंक्लाइंड एट 1:1H/4 भी होता है। देखिए ये ट्रेपोजेंडियल नोच जो होता है ना उसके साइड में इंक्लाइंड हो जाता है, कितने एंगल पर होता है, इस तरीके से ट्रेपोजेंडियल होता है ना, आपको पता ही होगा इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से होता है ट्रेपोजेंडियल, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल होता है ना इसको यूज किया जाता है, ठीक है। वही होता है, उसका रेशियो होता है 1:H/4 भी होता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। देखिए कीपोलिटी क्या होती है, अब इसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। कीपोलिटी वायर इज ट्रेपोजेंडियल नोच, कीपोलिटी एक ट्रेपोजेंडियल नोच के साथ होती है जिसके साइड इंक्लाइंड जो किसके रेशियो में होता है 1:H/4 भी होता है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया ना, इसको देख लीजिए। देखिए ये हमारा एच हाइट है इसकी ट्रेपोजेंडियल की, ठीक है। और ये हमारा देखिए इस तरीके से हमारा था, और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, देखिए इतने एंगल पे ये काट रहा है, ठीक है। अगर इतना एंगल ना होता ये पैरेलल हो जाता है, ठीक। देखिए θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा, ठीक। इतना एंगल पे एक काट रहा था, ये हमारा था ट्रेपोजेंडियल इंक्लाइंड एंगल, ठीक है। अब देखिए tan θ/2, θ/2 इसलिए होगा, देखिए θ/2 ये जो ट्रेपोजेंडियल ले लेते हैं इसीलिए। देखिए AB/BC हो जाएगा, देखिए कितना है AB/, यहाँ पर देखिए AB/BC, ठीक है, यही तो होगा, ठीक। क्योंकि भाई 90 अंश यहाँ बन रहा है, जाहिर सी बात है लंब बटे आधार होता है tan θ = आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, अब इसके इक्वल टू कितना बन रहा है 1/4 हो जाएगा। 1/4 रेशियो में ही काट रहा है ना, क्योंकि भाई ट्रेपोजेंडियल को जो पूरी तरीके से काटेंगे 1/4, क्योंकि 4 पार्ट में इसका डिवाइड हो रहा है, देखिए। इसके बाद जो ये हमारा लेंथ होगी इसकी, और क्या बचा है, और कुछ नहीं बचा है। देखिए अब इसके बारे में देख लीजिए, अब यहाँ θ/2, जब यहाँ से हमारा tan θ/2 था ना, जब θ/2 रोकेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/4 को लिख सकते हैं 14 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। जो हाइड्रोलिक जंप होता है ना उसके द्वारा जो एनर्जी लॉस होती है, कितनी एनर्जी लॉस होती है, वही हमसे इसमें पूछ रहा है। देखिए इसमें जो इसका जो इसमें हमसे कह रहा है ना हाइड्रोलिक जंप है, इसकी जो डायमीटर होगी ना D1, जो D1 है ना डेप्थ फ्लो ऑफ सेक्शन 1, जो डेप्थ फ्लो होगा ना सेक्शन 1 के द्वारा 1 में, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन 2 है ना D2 है। ये हमारा दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल BC सही है। H इक्वल टू, देखिए H अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ना D2 - D1 का होल क्यूब अपान 4 D1 × D2, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली पूछ लेता है, इसीलिए इसमें कुछ बताने की उतना आवश्यकता नहीं है। जो हाइड्रोलिक, जो इसमें अभी मैं बताया ना हाइड्रोलिक जंप, उसके बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ किस तरीके से होता है, देखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल इज मैक्सिमम व्हेन द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड डेप्थ फ्लो। हमसे ये कह रहा है जो डिस्चार्ज होता है रेक्टेंगुलर जो हमारा रेक्टेंगुलर चैनल होते हैं ना, उसका डिस्चार्ज होता है कब मैक्सिमम हो जाता है, जब वहाँ पर रेशियो हाइड्रोलिक मीन्स डेप्थ और डेप्थ फ्लो का रेशियो कितना हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कब उसका जो डिस्चार्ज होगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और डेप्थ फ्लो का रेशियो कितना हो जाएगा, तो उसका डिस्चार्ज जो है चैनल का मैक्सिमम हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा था। देखिए जब जो इसका इन दोनों का रेशियो ना 0.5 हो जाएगा ना, तो ये चैनल का जो डिस्चार्ज होगा रेक्टेंगुलर चैनल का वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल इज मैक्सिमम, जो डिस्चार्ज जो होता है ना उसके जो रेक्टेंगुलर चैनल का वो मैक्सिमम हो जाता है व्हेन, जब इसका रेशियो हो जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ फ्लो और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का रेशियो जो होता है 0.5 हो जाता है, तभी इसका डिस्चार्ज जो है ये मैक्सिमम हो जाता है चैनल का, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन ना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा ये कंपेयर टू रेक्टेंगुलर बेयर, एक कंपेयर करते हैं रेक्टेंगुलर बेयर का ये टेंगुलर बेयर से, जिसका मेजर किया जाता है लो डिस्चार्ज, जिसमें जो है लो डिस्चार्ज तो मेजर किया जाता है लेकिन इसकी मोर एक्यूरेटली होती है, बहुत अधिक एक्यूरेटली होती है, ठीक है। द डिस्चार्ज थ्रू द लेटर
बीइंग, तो उसका डिस्चार्ज थ्रो जो होगा ना, हमें इसमें डिस्चार्ज थ्रो किस लेटर में लिखा जा सकता है, किस तरीके से, वही हमें बताना है। ठीक है, देखिए इस सभी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, बी से ही हो जाएगा 18/8/15 CD अंडर रूट में 2G tan θ/2 इंटू अंडर एच पे पावर 5/2 होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछता है एक सब क्वेश्चन, इसमें कुछ डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसमें कुछ उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ पर डेप्थ लगा है, जो हमारा ये डेप्थ का हाइट हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट, हाँ अब सही है। ठीक है, देखिए जो डेल्टा एच है ना, ये डेप्थ की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये एच की हाइट हो गई डेप्थ की, और क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर 8/15 CD अंडर इंटू tan θ/2 अंडर रूट में 2G इंटू एच पे पावर 5/2 होता है। ठीक है, इस पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एच क्या है, जहाँ पर हेड ऑफ वाटर, जहाँ पर जो एबव हो रहा है ना बी नोच के द्वारा, उसके द्वारा एबव हो रहा है। ठीक है, और जो थीटा है ना, एंगल ऑफ नोच है, जो ये हमारा ये देखिए ये नोच है ना, इसके एंगल पे कितना थीटा कोण बना रहा है, जो हमारा अब देखिए फॉर ए राइट एंड एंगुलर बी नोच CD, ये जो है CD इक्वल टू हो जाता है ना 0.5, तो वहाँ पर 90 अंश का मान जब रख देंगे ना, तो Q इक्वल टू का जो हमारा Q इक्वल टू डिस्चार्ज जो कितना आ जाएगा, देखिए 1.417 एस पे पावर 5/2। ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। देखिए यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, आपको दो ही ऑप्शन लेकर मानिएगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, इस बहुत आसान है। देखिए ऑप्शन नंबर इसे फिलहाल बी सही है। देखिए एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर, जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है ना, ये एरिया डिवाइड कर देती है वेटेड पेरीमीटर का। ठीक है, कहाँ पर कौन सा वेटेड पेरीमीटर लगेगा। ठीक है, और हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अच्छा चलिए इसके बारे में देख लीजिए, जो एरिया वेटेड पेरीमीटर होता है, इसका क्या उद्देश्य। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, किपोलिटी बेयर इज ट्रेपोजेंडियल बेयर हैविंग साइड स्लोप ऑफ, हमें ये कह रहा है ना, जो किपोलिटी बेयर होती है ट्रेपोजेंडियल में, जिसकी मतलब साइड स्लोप होती है, कितने स्लोप पे होती है, यही हमें बताना है। देखिए आपको पता ही था कितने रेशियो में हो रही थी। देखिए 1:1H/4 भी हो रहा था। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है फिलहाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार बता भी चुका था, इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं होगी आपको उतना जानने में, बहुत ही सिंपल भी था। व्हेन ट्रेपोजेंडियल बेयर हैविंग साइड स्लोप ऑफ, जो जब ट्रेपोजेंडियल बेयर हो जाते हैं ना, तो उसकी स्लोप जो होती है 4:1H के रेशियो में हो जाती है। ठीक है, जब इस रेशियो में हो जाएगी ना, तब उसका बिकअप वहाँ पर किपोलिटी बेयर शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इस रेशियो में होगी तभी किपोलिटी बेयर शुरू होता है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए किस तरीके से शुरू होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे ना, एक फिगर है जो इस तरीके से एक बना है, एक डैप बना है। ठीक है, एक पार्टिकल रेक्टेंगुलर पार्टिकल बना है, जो ये हमारा ट्रेपोजेंडियल बन रहा है एक्सिस। ठीक है, यहाँ इसकी लेंथ यल हो जाएगी, और यहाँ पर 4:1 के रेशियो में ना ये इंक्लाइंड जो हो रहा है ना, ये इतना इंक्लाइंड, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, साइड स्लोप है जो। ठीक है, चलिए अब ये हमारा था और कुछ नहीं था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ अ चैनल हैज, जो मोस्ट इकोनॉमिक होती है ना, बहुत अधिक कॉस्टली होती है जो चैनल, कितना होती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मिनिमम वेटेड पेरीमीटर का जो सेक्शन होती है ना चैनल का, वो सबसे इकोनॉमिक होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमारा क्रॉस सेक्शन होती है ना, उसका मीन होता है इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल। उसका मीन जैसे हम कह सकते हैं कि ये सब बहुत अच्छा हाइड्रोलिक चैनल है, इसका क्रॉस सेक्शन मीन जो इकोनॉमिक की सेक्शन है ना, उस चैनल के अकॉर्डिंग बहुत ही अधिक है। ठीक है, और देखिए दिस इज ए क्रॉस सेक्शन
जिसका जो है यह जो है एक क्रॉस सेक्शन होता है जो प्रोवाइड कराता है मैक्सिमम डिस्चार्ज के साथ और क्या प्रोवाइड करा देता है, कांस्टेंट रेसिस्टेंट एंड बेड स्लोप, ये सब प्रोवाइड करा देता है उसके साथ ही। और दिस इज अचीव्ड, और यह क्या अचीव कराता है, देखिए व्हेन द हाइड्रोलिक रेडियस इज मैक्सिमम, जब इसका हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम हो जाता है, या हम कह सकते हैं वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम हो जाए, तब ये जो है अचीवमेंट हो जाता है, इसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ ए 4 मीटर बेटेड कन्वेज, देखिए एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी जो है 4 मीटर बेटेड कन्वेयर है, और वाटर एट 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड है अंडर द क्रिटिकल कंडीशन, द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर दिस फ्लो इज, तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। देखिए ये बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो गिवन डाटा उसको लिख लेते हैं जल्दी से। जो बी इक्वल टू हमें दिया था 4, और जो हमारा डिस्चार्ज था 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया था। अब जैसे कि हम जानते हैं ना कि स्मॉल क्यू इक्वल टू होता है कैपिटल क्यू अपान बी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देखिए 8/4 रखेंगे ना, तो 2 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा, ये हमारा क्यू इक्वल टू आएगा। ठीक है, देखिए जब क्यू इक्वल टू आ गया तो हमारा ये आपको पता ही होता है एच सी इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपान जी पे पावर 1/3 होता है। ठीक है, ये पता ही होता है। चलिए क्यू स्क्वायर का जो हमारा क्यू इक्वल टू वैल्यू कितने आई थी, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आई थी, और 2 को हम रखेंगे ना इसको स्क्वायर में, देखिए एक स्क्वायर से इसको कट जाएगा ना, 4/10 हो जाएगा। देखिए 10 के रेशियो में जी का वैल्यू होती है हमारे 10। ठीक है, इसमें रखेंगे जो 0.4 पे पावर 33 इतना हो जाएगा, 0.33 होगा, और एस सी इक्वल टू हो जाएगा। कैलकुलेटर से हम सभी करेंगे ना तभी जाकर के साल होगा, 0.73906 होगा। और देखिए ये देख लीजिए EMI जो हमारा एनर्जी जो मिनिमम होगी ना 3/2 HC के बराबर होगी। जब इतना हो जाएगी तो आपको HC का वैल्यू अब यहाँ पर पता ही था, यहाँ पर रखेंगे ना, जब इसको हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1.1123 एम। ठीक है, एम जो हमारा मीटर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता ही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाइड्रोलिक जंप इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोलिक जंप ना किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी बन जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, रिड्यूस करता है एनर्जी फ्लो को, ये हाइड्रोलिक जंप इसीलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। हाइड्रोलिक जो जंप होती है, ये हाइड्रोलिक जंप इज ए फेनोमेनन इन ए साइंस ऑफ हाइड्रोलिक। देखिए जो हाइड्रोलिक जंप होता है ना, ये दोनों तरीके से होता है। जैसे हम कर सकते हैं हाइड्रोलिक से, जैसे हाइड्रोलिक हो गया जो ये फ्रिक्वेंटली ना एब्जॉर्ब कर लेता है ओपन चैनल को, जिसके जहाँ पर फ्लो होती है ना, जिसके द्वारा एज ए रिजर्वॉर कहिए, चाहे रिवर कहिए, देखिए चाहे नदी कहिए, नदी के ऊपर जो स्पिलवे बनाई जाती है ना, चाहे उसको कहिए, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी वेलोसिटी को। ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए व्हेन ये लिक्विड एट ए हाई वेलोसिटी, जब लिक्विड की वेलोसिटी हाई हो जाती है ना, जब वहाँ पर ना लिक्विड की वेलोसिटी जो होती है हाई डिस्चार्ज में हो जाती है इनटू ए जोन ऑफ लेयर, जो जिस जोन में मतलब जहाँ लोअर हो जाती है, जहाँ जिस जोन में वेलोसिटी लोअर होती है वहाँ पर लगा देते हैं। ये रिटायर्ड होती है, बर्ड कर देती है राइज अक्रॉस इन द लिक्विड सरफेस, वहाँ पर जो है ये लिक्विड सरफेस को ले जाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे वाई सिटी बुक्स के आपसे वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के आपसे वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। देखिए अगर कोई दिक्कत हो रही ना कभी भी, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए और हाँ दोस्तों, अगर इस जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसमें से अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो हमसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ही लिख के आपको बता दूंगा कैसे किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।